हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे। रियल एनालिसिस में हम कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन टॉपिक को देख रहे थे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें कुछ हमारे स्टेटमेंट्स हैं, मतलब काइंड ऑफ थ्योरम्स टाइप के, उनको हम प्रूव करना सीखेंगे। वेरी इजी है बट इम्पॉर्टेंट है। इसके अराउंड, इसके जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यूज में देखने को मिलेंगे आपके यूपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स से। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट statement, that is, if a function f is continuous at c, then it is bounded in some neighborhood of c। तो जब भी आप इस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको इस स्टेटमेंट में गिवन कंडीशन क्या है। तो आपकी जो गिवन कंडीशन है वो ये है कि f जो है वो आपका कैसा है, कंटिन्यूअस है एट सी। तो ये आपको गिवन कंडीशन दी हुई है। अब गिवन कंडीशन के साथ आपको ये भी देखना होगा नेक्स्ट कि इसमें आपको प्रूफ क्या करना है, शो क्या करना है। तो हमको यहाँ पे दिखाना है अगर गिवन कंडीशन होल्ड होती है तो इट इज बाउंडेड, मतलब जो एफ है वो बाउंडेड है, ऐसा आपको प्रूफ करके दिखाना है इन सब नेबरहुड ऑफ सी। सी के कुछ नेबरहुड में, मतलब कुछ आसपास ये बाउंडेड है। ज्यादा दूर नहीं तो कहेंगे बट कुछ आसपास तो बाउंडेड होगा ही होगा, ऐसा हमको करके दिखाना है। अब जब भी आप इस तरीके से स्टेटमेंट देखिए, अभी अगर आप पढ़ के जाते हैं और वही सेम स्टेटमेंट आ जाता है तो फिर कोई बात ही नहीं है, आप डायरेक्ट कर पाएंगे। बट अगर कुछ रैंडम आ जाता है जिसके अराउंड आपने पढ़ा हुआ है बट एग्जैक्टली वो स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, तो उसको कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में वो समझ लेते हैं। तो जैसे आपने गिवन कंडीशन आइडेंटिफाई की, गिवन कंडीशन की आप डेफिनेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉल करेंगे कि क्या क्या डेफिनेशन हो सकती है। तो एफ कंटिन्यूअस है एट सी पे, तो इसकी दो डेफिनेशन हो सकती है। या तो उसकी लिमिट एक्सटेंड्स टू सी पे, जो फंक्शन की लिमिट है वो एफ ऑफ सी होनी चाहिए, और एफ ऑफ सी भी कैसा होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। एक तो डेफिनेशन ये है कंटिन्यूटी की, और दूसरी डेफिनेशन अगर बोलते हैं तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन जीरो such that x minus c commod is less than del implies f of x minus में f of c का जो मॉड है is less than epsilon। अब यहाँ पे ये तो दो डेफिनेशन हो गई हमारी गिवन कंडीशन की। अब हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो कैसा है, बाउंडेड है। अब यहाँ पे हम बाउंडेड की डेफिनेशन को देखेंगे। तो बाउंडेड की जो डेफिनेशन होती है ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थी, ठीक है। अब बाउंडेड की जो डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, जो एफ ऑफ एक्स का मॉड है वो कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू सम फिक्स्ड वैल्यू होना चाहिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू द नेबरहुड, है ना। मतलब नेबरहुड का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, सी माइनस डेल और सी प्लस डेल डिस्टेंस के नेबरहुड पे हमारा फॉर एवरी, क्योंकि हमको नेबरहुड पे बाउंड दिखाना है ना। तो जो पॉइंट बिलोंग करेंगे वो भी कहाँ से करेंगे, नेबरहुड से बिलोंग करेंगे, तो इसलिए हमको ये दिखाना है। अब देखिए, ये वाली डेफिनेशन का यूज करके हम यहाँ नहीं पहुंच सकते क्योंकि मॉड है, लेस देन इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है। तो हमको कौन सी डेफिनेशन लेके चलनी पड़ेगी, एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन लेके चलनी पड़ेगी कंटिन्यूटी की। एंड देन इसको कुछ इस तरीके से रीअरेंज करेंगे। अब ये जो नेबरहुड वाली बात है ये तो मैच कर गई, नेबरहुड वाली बात है वो मैच कर गई। यहाँ पे भी हम उन्हीं पॉइंट के लिए देख रहे हैं जो सी के नेबरहुड में है, और यहाँ पे भी हमको उन्हीं पॉइंट के बारे में बात करना है जो सी के नेबरहुड है। तो ये वाली कंडीशन तो मैच कर गई अगर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लेके चलते हैं। अब बस हमको क्या करना है, यूज करना है इस वाली लाइन को, और हमको इसको रीअरेंज करके कुछ हमारे इस टाइप से बाउंडेड की डेफिनेशन तक पहुंचाना है। तो बस अगर आपने ये आपने माइंड में रिकॉल कर लिया और इस तरीके से सॉल्व जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, चाहे आप पढ़ रहे हैं, तो आप इसी तरीके से अगर करेंगे तो आपको याद करने में भी इजी होगा, प्लस क्वेश्चन भी वहां पे आप इजीली रैंडम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रूव करने में हमेशा हमको वो लिखना होता है जो हमारा गिवन है। तो हमको गिवन है कि जो एफ है वो हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है एट सी पे, तो हमने वो लिख लिया। अब इसके बाद हमको अगर हमारा एफ कंटिन्यूअस है सी पे, इसका मतलब है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन जीरो सच दैट एक्स माइनस सी का मॉड इज लेस देन डेल एम्प्लाइज, ये जो एफ ऑफ एक्स है माइनस में एफ ऑफ सी जो है वो मॉड कैसा है, लेस देन एप्सिलॉन है। अब आपको आपके लिए ये जो पूरी कंडीशन है, ये जो पूरी डेफिनेशन है वो कैसी हो गई, गिवन हो गई।
अब इससे हमको कहाँ पहुंचना है, एफ का जो मॉड है इज लेस देन एम, तो हम इसके मॉड से कुछ कर लेते हैं। हमको यहाँ पे बीच में मॉड में एफ एक्स माइनस सी की जगह सिर्फ एफ एक्स चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मॉड को ओपन कर लेते हैं। तो मॉड को जब हम ओपन करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन एंड इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। अब हमको बीच में क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो एफ ऑफ सी से हम बोथ साइड पूरी इनइक्वालिटी में प्लस कर देंगे, तो हमको मिलेगा एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन is less than f of x is less than epsilon plus f of c, हमको ये मिल जाएगा। अब क्योंकि हमको पता है, और ये सारी कंडीशन कहाँ हो रही है, जब हमारा जो x माइनस सी है, मतलब हमारे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू c माइनस डेल c प्लस डेल के इंटरवल में। ये हमने कहाँ से लिखा स्टेटमेंट, बिकॉज हमारी गिवन कंडीशन में हम ये लेके चल रहे हैं, और ये इसका मतलब ही क्या होता है, ये इंटरवल होता है, तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो भी इसी इंटरवल में से आ रहे हैं, ऐसा हमारा पास मिल गया। अब यहाँ तक की स्टोरी हो गई। अब हमको देखो एफ ऑफ एक्स को हमने लेस देन और ग्रेटर देन तो दिखा दिया, अब क्योंकि अब हमको थोड़ा सा आइडेंटिकल दिखाना है डेफिनेशन के, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट जो हमारा कैपिटल एम बनने वाला है, जिससे हमारा एफ ऑफ एक्स बाउंडेड होने वाला है, इज द मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन या फिर एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन, इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा उसके अराउंड हो जाएगा, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ सी माइनस हो जाता है, प्लस होता है, किस टाइप से बिहेव करता है, कितना छोटा है कितना बड़ा है, तो इनके साइन बदल जाएंगे, और फिर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये वाली भी चीजें बदल सकती हैं। तो इस कारण से हमने इनके मैक्सिमम को क्या बोल दिया है, कैपिटल एम बोल दिया है, ठीक है। अब इस कारण से अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा माइनस एम इज लेस देन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम मिल जाएगा, और वो भी कब, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल सी प्लस डेल, जो अभी हम लेके चल रहे हैं। अब इसका मतलब ही क्या है, इसके मॉड, इसको हम क्या कर लेते हैं, मॉड में क्लोज कर लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स का मॉड इज लेस देन इक्वल टू में एम फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल सी प्लस डेल। इसका मतलब हमने जो हम इन्हें क्या कर दिया, दिखा दिया कि जो हमको दिखाना था, तो हैंस द स्टेटमेंट हैंस प्रूफ, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एफ आपका कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया, क्योंकि आपने बाउंडेड की डेफिनेशन तक रीच कर गए। तो बड़ा इजी है अगर आपको पता है कि कहाँ से कहाँ तक पहुंचना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ f is continuous in the neighborhood in the interval closed ab, then f is bounded in that interval। तो अभी यहाँ पे हमारी जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, यहाँ पे आपका जो जो f है फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, आपको यहाँ प्रूव करके दिखाना है कि वो बाउंडेड भी है उसी इंटरवल के अंदर। अब देखिए मुद्दा क्या आता है कि जो कंटिन्यूटी होती है वो हमेशा एक पॉइंट पे चेक की जाती है। आप कंटिन्यूटी की जितनी भी अभी आपने कंडीशंस पढ़ी, जितने भी थ्योरम, जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए इंक्लूडिंग डेफिनेशन एंड एवरीथिंग, आप वहां पे ऑब्जर्व करिए, आपको हमेशा बोल रहा होगा एफ इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट, एफ इज कंटिन्यूस एट सी, एफ इज कंटिन्यूस एट टू। तो इस तरीके से कोई ना कोई एक सिंगल पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात कर रहे होंगे, तो कंटिन्यूटी हमेशा सिंगल पॉइंट पे ही चेक की जाती है। और अगर आप बोल रहे हैं कि जो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में, इसका मतलब है जो फंक्शन है उस क्लोज इंटरवल के हर सिंगल पॉइंट पे, जितनी भी सिंगल पॉइंट है हर सिंगल पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस हो जाएगा। अब वही हमको यहाँ पे बाउंडेड के लिए दिखाना है, तो बाउंडेड के लिए हमको दिखाना है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारा किसी मतलब एफ ऑफ एक्स है जो हमारा वो कैसा है, लेस देन इक्वल टू में एम है फॉर एवरी एक्स, जो कि कहाँ से है, इस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर से आ रहा है, ये हमको शो करके दिखाना है। अब देखिए हम किस तरीके से दिखाते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले जो हमको गिवन है या जो हम टिक करने वाले हैं वो ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो सिंस एफ इज आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कंटिन्यूस दिया हुआ है, एफ इज कंटिन्यूस इन दिस क्लोज इंटरवल ए बी।
अब f कंटिन्यूअस हमको दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल जो ए बी है, क्योंकि हमको सिंगल 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 पॉइंट पे बताना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इंटरवल को n सब इंटरवल में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे जो क्लोज इंटरवल ए बी है कैन बी डिवाइडेड इनटू finite number of, let's say n, finite number, let's say n, of sub interval, मतलब finite number of sub इंटरवल में ये क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। और इन ईच ऑफ विच f is which the oscillation of f is less than epsilon for every epsilon greater than 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा है हमने, सिर्फ सिंपली जो हमको गिवन कंडीशन थी वो लिखी हमने यहाँ पे। फिर इसके बाद हमने ये जो क्लोज ए बी है इसको फाइनाइट सब इंटरवल में डिवाइड किया, और कुछ इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे कि जो उसका ऑक्सीलेशन है, मतलब जो उसका इंटरवल का जो फर्स्ट पॉइंट है और जो इंटरवल का सेकंड पॉइंट है, मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है, उसके बीच में जो ऑक्सीलेशन है, मतलब जो बिहेवियर है एफ का, कितना हाइट ले रहा है पूरे इस ए नॉट से ए वन के बीच में, वो कैसा होने वाला है, ये जो डिस्टेंस है ये कैसा होने वाला है, लेस देन एप्सिलॉन होने वाला है। इस तरीके से हम फाइनाइट सब इंटरवल पे इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब डिवाइड तो कर लिया हमने, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, अगर आपने डिवाइड कर लिया है तो इसका मतलब है दैट इज, अभी जो ए नॉट हुआ हमारा, फिर हमारा क्या आएगा, ए नॉट ही हमारा ए है। ठीक है, फिर हमारा ए वन आ जाएगा पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल हमारा ए वन से ए टू हो जाएगा, फिर तीसरा इंटरवल ए टू से ए थ्री हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारे क्लोज इंटरवल चलते जाएंगे, कितने होंगे, एन टाइम्स होंगे, तो ए एन माइनस वन और ए एन हमारा क्लोज इंटरवल बन जाएगा। फिर सच दैट, अब ये कुछ इस तरीके से होंगे कि जो एफ का जो ऑक्सीलेशन है वो कैसा होगा हमारा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो जब भी कोई दो पॉइंट कहाँ से आएंगे, इंटरवल में से आएंगे, मतलब सब इंटरवल में से आएंगे, तो वहां पे जो हमारा ऑक्सीलेशन है, मतलब ये ऑक्सीलेशन मतलब यही ना, डिफरेंस होगा वो कैसा होगा हमारा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। जहां पे ये जो x1 और x2 है, x1 और जो x2 है वो बिलोंग कर रहे हैं टू द सेम इंटरवल, बिलोंग टू द सेम इंटरवल। तो अगर ये दोनों सेम इंटरवल से आते हैं तो वहां पे जो एफ ऑफ एक्स का जो मतलब जो फंक्शन का माइनस है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। ये क्यों लिख पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीलेशन वाली लाइन जो हमने लिखी थी। अब वहां से ये पूरी स्टोरी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद एक एक सिंगल सिंगल इंटरवल के लिए हम बात करेंगे। तो लेट एक्स बी एनी पॉइंट इन सब इंटरवल ए नॉट से ए वन। ए नॉट मतलब बेसिकली हमारा ए नॉट से ए वन के बीच में हमने एक एक्स ले लिया। देन बाय वन हमको क्या मिलेगा, जो एफ ऑफ एक्स का माइनस होगा स्पेसिफिकली एफ ऑफ ए के साथ, वो कैसा होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। कोई भी दो पॉइंट ले रहे हैं जो सेम इंटरवल से आ रहे हो, तो एक पॉइंट हमने एक्स ले लिया और दूसरा हमने, ये क्लोज इंटरवल है तो एंड पॉइंट भी इंक्लूड होगा, तो दूसरा हमने ये एंड पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब क्योंकि ये लेस देन एप्सिलॉन है तो देयरफॉर हमको क्या मिलेगा, जो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स है उसको हम क्या लिख सकते हैं, हमको इसको दिखाना है, ये बाउंडेड एफ ऑफ एक्स, तो हम इसको लिखना चाहते हैं लेस देन सम फाइनाइट वैल्यू। तो चाहिए तो आप क्या करिए, मॉड को ओपन कर लीजिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, और नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स लिखा। अब ये जो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स है इसमें आप क्या कर रहे हैं, माइनस ऑफ एफ ऑफ ए कर रहे हैं एंड प्लस ऑफ एफ ऑफ ए कर रहे हैं। तो ये रिमेन इक्वल रहेगा क्योंकि माइनस प्लस हम दोनों कर रहे हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड हमको क्या मिलेगा,
मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन द प्रीवियस जो भी हमारा स्टेटमेंट था। तो वहां से हम यहाँ तक पहुंच गए। अब जो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए है, इसके पे तो हमको ये जो है वो हमारा कैसा हो गया, लेस देन एप्सिलॉन हो गया। बाय यूजिंग द फर्स्ट हमने ये चीज लिख दी थी, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन प्लस एफ ऑफ ए। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ ए? एफ ऑफ ए सम फाइनाइट डिफाइंड वैल्यू, क्योंकि अगर फाइनाइट डिफाइंड वैल्यू नहीं होगा तो क्लोज इंटरवल में हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। देयरफॉर एफ ऑफ ए हमारा फाइनाइट वैल्यू हो गया, और फाइनाइट वैल्यू प्लस एप्सिलॉन करेंगे रिमेन फाइनाइट। तो जो हमने मॉड ऑफ एक्स दिखाया था इज बाउंडेड बाय दिस एप्सिलॉन प्लस एफ ऑफ ए। तो अभी ये पहले सब इंटरवल में बात हुई है ना, अब यही हम दूसरे सब इंटरवल में बात कर लेंगे, है ना। बट इससे पहले हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं ताकि हम सेकेंड वाले सब इंटरवल में यूज कर पाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन पर्टिकुलर, जो इन पर्टिकुलर x इज इक्वल टू में a1 ले लेते हैं। ठीक है, x हमारा क्या हो गया, a1 हो गया। अगर x a1 हो जाता है हमारा, तो बाय यूजिंग द ये अबव स्टेटमेंट f ऑफ a1 का जो मॉड होगा स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन प्लस f ऑफ a आ जाएगा। हम a1 भी ले सकते हैं क्योंकि a1 भी हमारी कैसी है, एंड पॉइंट है यहाँ पे, तो हमने ये लिख दिया। अब यहाँ तक हो गया। अब सेकंड सब इंटरवल में आते हैं। ठीक है, अब जब हम सेकंड सब इंटरवल स्टार्ट करते हैं तो हम लिखेंगे लेट एक्स एक पॉइंट ले लेते हैं सेकंड सब इंटरवल से, विच इज a1 से a2 के बीच में, है ना। अब नाउ बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, जो f ऑफ x है उसका माइनस f ऑफ a1 के साथ कैसा होने वाला है, इज लेस देन एप्सिलॉन होने वाला है। ठीक है, कोई सेम चीज जो पहले हमने की थी। नाउ अगेन हम क्या लिखेंगे, f ऑफ x का मॉड लिखने की कोशिश करेंगे। दिस इज इक्वल टू में द मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस में f ऑफ a1 माइनस में हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस में f ऑफ a1 आ जाएगा। तो a1 का प्लस a1 का माइनस किया हमने। नाउ दिस इज इक्वल टू में, ठीक है, यहाँ तक आ गए हम, है ना। फिर ठीक है ना, ये सही चल। फिर इसके बाद बाय यूजिंग द मॉड की प्रॉपर्टी फिर हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस में f ऑफ a1 और प्लस में मॉड ऑफ f ऑफ a1। तो इस तरीके से हमने कर लिया था, इक्वालिटी लगा दी मॉड की प्रॉपर्टी से। अब बिकॉज ऑफ दिस अबव स्टेटमेंट हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन प्लस f ऑफ a1 आ गया। अगेन f ऑफ a1 कैसा होगा, हमारा एक फाइनाइट डिफाइंड वैल्यू होगा बिकॉज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट a1। तो यहाँ पे यहाँ तक पहुंच गए। अब इतना होने के बाद हम क्या कर लेते हैं, इन पर्टिकुलर हमारा जो f ऑफ सॉरी जो हमारा x है वो क्या हो जाएगा, a2 के बराबर हो जाएगा, है ना। और हाँ, अब एक और चीज हम यहाँ पे f ऑफ a2 के बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा देयरफॉर f ऑफ a2 का जो मॉड है इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस f ऑफ a1। नाउ f ऑफ a1 का जो मॉड है इज लेस देन, हमने अभी जस्ट इससे ऊपर निकाला था, इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस f ऑफ a। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा f ऑफ a प्लस में एप्सिलॉन, तो हम यहाँ पे 2 एप्सिलॉन कर देंगे, तो ये हमारा a2 का वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसको n टाइम तक लेके जाते हैं, सिमिलरली अगर हम इसको n टाइम तक इसी तरीके से लेके जाएंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, f ऑफ an का जो मॉड है इज लेस देन n एप्सिलॉन, या an की जगह हम f ऑफ x लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि an वाली बात तो हम सब्स्टिट्यूशन के लिए लगा रहे थे। तो हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा। जब हमने यहाँ पे सब इंटरवल सेकंड में आए थे तो हमको 2 एप्सिलॉन मिला था। ऐसे थर्ड में जाएंगे तो 3 एप्सिलॉन प्लस f ऑफ a मिलेगा एंड सो ऑन। तो जब हम nth इंटरवल में जाएंगे तो n एप्सिलॉन प्लस में f ऑफ a मिलने वाला है हमको। ठीक है, तो n सब इंटरवल में, और क्योंकि n हमारा फाइनाइट वैल्यू है
और तो ये हमारी पूरी स्टोरी हो गई। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ कहाँ थे, nth इंटरवल में थे a माइनस an-1, an पे थे हम यहाँ पे। तो इस इनइक्वालिटी से हमको ये पता चला जो f ऑफ x है हर छोटे छोटे इंटरवल में, जो कि कहाँ से आ रहे थे, a क्लोज ए बी के अंदर से आ रहे थे, उस पूरे क्लोज ए बी के अंदर से जो हमारा f ऑफ x है वो कैसा है, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू से कैसा है, लेसर देन है। देयरफॉर हम यहाँ पे बोलेंगे जो f ऑफ x है इज बाउंडेड इन द कंप्लीट इंटरवल क्लोज ए बी। So therefore f of x is bounded in closed ए बी, और यही हमको प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ से ये हमारा एंड हो जाता है और ये हमारा स्टेटमेंट प्रूफ हो जाता है। नाउ अगर हमारे पास क्या दिया हो, नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल, याद रखिएगा यहाँ क्या दिया हुआ है, ओपन इंटरवल, देन एफ नीड नॉट टू बी बाउंडेड, नीड नॉट टू बी बाउंडेड इन दैट इंटरवल। अब कभी भी आपको नॉट की कंडीशन, मतलब आपको दिखाना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रहा है, कभी भी इस साइड से आपको नॉट प्रूव करना है, नॉट शो करना है, तो आप हमेशा एक एग्जांपल ही लेके बता देंगे। ठीक है, जैसे ही पूरे में एक एग्जांपल आपको मिला जो कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है, तो ये पूरा जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है वो अपने आप नॉट ट्रू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, गिवन कंडीशन में लेके चलना होगा एक कंटिन्यूअस फंक्शन जो कि ओपन इंटरवल में होना चाहिए, और आपको यहाँ पे टू शो करके दिखाना होगा कि वो जो आपने फंक्शन लिया है जो कि कंटिन्यूअस है वो कैसा है, बाउंडेड नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, लेट हम यहाँ पे जो f ऑफ x है इसको हम 1 में x ले लेते हैं इन ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में, और ये फंक्शन कैसा है, इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो ये 0 से 1 के बीच में कैसा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। बट हमको यहाँ पे टू शो करके बताना है कि f of x is equal to में 1/x is not bounded in this open interval 0 से 1 के बीच में। तो क्यों नहीं है बाउंडेड, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम f of x को इज लेस देन क्या नहीं लिख सकते हैं, सम फाइनाइट वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज बिकॉज सिंस हम क्या लेके चल रहे हैं, x हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। क्यों x पॉजिटिव है, क्योंकि जो x का जो डोमेन है वो 0 से 1 के बीच में है, तो हमारा x कैसा है, पॉजिटिव। अब क्योंकि x पॉजिटिव है तो 1/x भी हमारा कैसा होगा, सम पॉजिटिव वैल्यू होगा। दिस इंप्लाइज हमको पता चला कि जो 0 है इज लेस देन 1 में x, में x होगा वो लेस देन इंफिनिटी होने वाला है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 से 1 के बीच में। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, आप जब इसको इन्वर्स करेंगे, मतलब जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका इज लेसर देन इंफिनिटी। तो जब आप इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये लेसर देन इंफिनिटी आ जाएगा, बिकॉज x इज पॉजिटिव तो आपको यहाँ पे ये 1/x भी पॉजिटिव मिल जाएगा। तो कुल मिला के आपको यहाँ मिला जो 1/x है वो 0 से इंफिनिटी के बीच में लाई कर रहा है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 से 1 के बीच में। अब यहाँ से हमको इतना तो मिल गया, तो अब इतना मिलने का मतलब हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो f ऑफ x है वो लोअर तो बाउंड है, जो f ऑफ x है वो लोअर तो बाउंड हो रहा है क्योंकि वो 0 से कभी भी छोटा नहीं हो रहा है, बट क्या वो अपर बाउंड हो रहा है, अपर बाउंड नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो लेस देन इंफिनिटी है, तो वो इंफिनिटी तक भी जा सकता है। तो सिर्फ हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये लोअर बाउंड तो हमको मिल रहा है बट देयर इज नो अपर बाउंड, देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है इज नॉट बाउंडेड। दिस एम्प्लाइज जो f ऑफ x है इज अनबाउंडेड इन दिस ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में। तो सिंपली आप ऐसा शो करके दिखा देंगे तो आपका काम बन जाएगा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और ये जो नॉट वाली कंडीशन इनके लिए हमेशा हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज दिस 1/x, और ये काफी जगह पे अप्लाई हो जाता है और काफी नॉट की जो कंडीशन है उनको भी ये आपके स्टेटमेंट को प्रूव करता हुआ दिखा देगा।
तो ये आप यूज करके दिखाएंगे। और इन टाइप के क्वेश्चंस को जरूर मेमोराइज कीजिए जहाँ पे आपको नॉट की बात करनी है, क्योंकि वहाँ पे एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल देना होता है। होपफुली आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, विच इज डिफरेंशिएबिलिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। या फिर हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी भी डिस्कस कर सकते हैं, तो वो हम आगे करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर भी कीजिए।